अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप आसानियाँ बाँटने में मसरूफ़ होंगे और अपने और दूसरों के दुःख और दर्द में एक दूसरे के मावन व मददगार साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनका नाम आ गया और निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना भी दिए गए और उनका नाम जो है आप सब जानते हैं कि उनका नाम जो है अनवारुल हक काकड़ है और ये इनका ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान का इलाका है मुस्लिम बाग जहाँ पर वो पैदा हुए और 1971 में उनकी पैदाइश हुई। जस्टिस जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, इनकी ज़ात के बारे में सारे इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। यूनानिमसली इनका नाम दिया गया है। लोगों ने अपने-अपने नाम दिए, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और उन पार्टीज़ के अंदर दूसरी पार्टी जो है वो उस पे इत्तेफ़ाक नहीं कर रही थी। ये काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा था। बिलाखिर जो है इन्होंने कहा कि ये मैटर जो है अगर इसको मूव फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तो फिर शायद जिसका नाम आएगा उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको मंज़ूर नहीं कर पाएगी। लेकिन अ, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, इनकी शख्सियत ऐसी है कि इन्होंने राजा रियाज़ साहब ने इनका नाम दिया और वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौरी तौर पर इन्हें कहा, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो उन्होंने कहा कि ओके, डन। और बिलाखिर इनका नाम जो है वो कर दिया गया। कल 14 अगस्त है और 14 अगस्त वाले दिन ही अ, आज सुबह तकरीब होगी परचम कुशाई की। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ मुलाकातें हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ़ आर्मी के रहनुमाओं से वगैरह करेंगे। फिर हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो वो प्राइम मिनिस्टर जो है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वो बना दिए जाएंगे। मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक जो है बेसिकली कोयटा से है और उनकी पैदाइश जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुस्लिम बाग कोयटा, और 1971 में ये पैदा हुए। इनके बारे में थोड़ा-सा और बताऊँ कि सेंट फ्रांसिस जो हाई स्कूल है कोयटा, वहाँ से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद फिर इन्होंने कैडेट कॉलेज कोहाट में दाखिला लिया कैडेट बनने के लिए, लेकिन उनके वालिद साहब की डेथ के बाद फिर उन्हें वापस आना पड़ा। देन फिर वो आला तालीम के लिए लंदन गए। इसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी किया हुआ है और 2008 में काफ़ली के टिकट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन कामयाबी इन्हें नहीं मिल सकी। फिर 2013 के अंदर बलूचिस्तान हुकूमत के ये तर्जुमान भी रहे और उसके बाद फिर एक पार्टी तश्कील गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप। इसके जो फाउंडर मेंबर हैं, इनकी तश्कील के लिए जिनका किरदार है वो बड़ा कलीदी रहा और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक़ रखने वाले जो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए और वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी उनके ये चेयरमैन भी हैं। अच्छा, इसके आने से इनको जो क्या-क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे पहला चैलेंज मईशत का है। आईएमएफ से कर्ज़ा आया और कर्ज़े के बाद उनको किस तरह मेंटेन रखना है, सस्टेन रखना है, ये इनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। दूसरी जो इससे भी बड़ी ज़िम्मेदारी है वो इंतखाबात का इनेकाद है और फेयर एंड फ्री इंतखाबात जो हैं ये इनका एक काम है जो कि ये जिस दावे से आए हैं, जिस तरह इन पे उम्मीद की गई है, जिस तरह इनका नाम दिया गया है, तो इन पे उम्मीद भी की जा रही है कि ये जो जब इंतखाबात करवाएँगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये करवाने में कामयाब होंगे और ज़ाहिर दुआ भी सबकी यही है कि इसी तरह हो। दूसरा ये है कि इनको जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को इत्तेफ़ाक रखना, यूनिटी में कायम रखना और फिर इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन पे ये काम करना और फिर इलेक्टोरल प्रोसेस जो होता है, इस पे सबको एक ही पेज पे रखना, ये बहुत बड़ी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और ये कहा जाता है कि जो पंजाब से अगर कोई आएगा तो फिर भी ये किसी न किसी की साइड ले रहे होंगे, अगर सिंध से आएगा तो फिर भी किसी न किसी की साइड ले रहे होंगे। लेकिन इसी वजह से अब बलूचिस्तान से जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ताकि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद फिर सबका इत्तेफाक राय हो जाए और फिर जो भी अ, हो वो फिर इत्तेफाक राय से सारा काम कर लें। हमने सेनेट के चेयरमैन सादिक सिंजरानी साहब को भी देखा जिनका ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से है। उन पे तकरीबन आज तक सब इत्तेफाक से चल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली
وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ایون کہ پرائم منسٹر کے لیے ان کا نام بھی لیا جاتا رہا اور جیلانی صاحب کا نام بھی لیا جاتا رہا، جن کو سپورٹ جو ہے زرداری صاحب کر رہے ہیں. اور جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ مسلسل اسحاق ڈار کا نام لے رہے تھے، کیونکہ بہت بڑا جو چیلنج آیا ہوا ہے وہ آئی ایم ایف کا اور معیشت کا چیلنج ہے جو پاکستان کو درپیش ہے. تو کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے جو نام لیا گیا وہ اسحاق ڈار صاحب کا تھا. لیکن جو فائنلی جس کو شہباز شریف صاحب نے اپروو کر دیا وہ انور الحق کاکڑ صاحب ہیں. اور جو بھی چیلنجز سامنے آئیں گے، اور ان کی پرسنالٹی ایسی ہے. انہوں نے تقریر بھی کی، ہم ویڈیو میں دیکھ رہا تھا میں کہ انہوں نے تقریر کے اندر جو باتیں کی، بہت ہی نپی تلی اور سنجیدہ قسم کے پولیٹیشین سمجھے جاتے ہیں. بہت اچھی انہوں نے باتیں کی. اگر وہ اسی طرح جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں، اگر ان کی پرسنالٹی کیونکہ ایسی ہے تو اسی طرح وہ رہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ان کا پرومیننٹ نام ہوگا، اور آئندہ کی جو سیاست ہے اس میں یہ ان کا نام میں جو ان کا قد ہے سیاسی، ان میں بہت جو ہے وہ اضافہ بھی ہوگا. تو فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ امید اس بات کے ساتھ کرتے ہیں، جملے کے ساتھ، کہ جو کاکڑ صاحب ہیں یہ بہت اچھے انٹرم پرائم منسٹر ثابت ہوں، ان کا نام تاریخ میں لکھا جائے. ایسے ایسے اقدامات کریں جن میں یونانیمسلی سب کو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکل، ان سب کو فائدہ ہو، اور پھر پاکستان کا بھی فائدہ ہو، عوام کا فائدہ ہو، اور نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے یہ بھی ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل بھی ہو اور بینیفیشل بھی ہو. سو ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.